नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 25वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 7वां स्कंद दूसरा अध्याय। नारद जी युधिष्ठिर की बात सुनकर बोले, हे राजन, जब हिरण्याक्ष दैत्य वारा जी के हाथ से मारा गया तब हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर अपने साथी विप्रचित्ति व शतबाहु आदि दैत्यों से बोला, तुम लोग मेरा वचन सुनो। देवताओं ने विष्णु भगवान को फुसलाकर मेरे भाई को मरवा डाला। नारायण जी बालकों के समान बड़े अज्ञानी हैं, जो कोई उनकी विनती करता है उसी की सहायता करते हैं। इसलिए मैं अभी हिरण्याक्ष के नाम पर पानी न देकर विष्णु भगवान को त्रिशूल से मारूंगा और उन्हीं के रक्त से अपने भाई का तिलांजलि करूंगा। दुर्बल देवताओं को क्या मारूं? जब मैं नारायण जी को, जो सब देवताओं की जड़ है, मार लूंगा, तब सब देवता बिना मारे आप ही मर जाएंगे। इस कारण तुम लोग उस मूल को उखाड़ने का यह उपाय करो कि जिस जगह ब्राह्मणों व ऋषिवरों को यज्ञ व हवन करते देखो तो उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो, और जहाँ गो और ब्राह्मण को पावो मार डालो। संसार में किसी को तप जप व हरि भजन मत करने दो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग सब जगह ढूंढ कर गौ, ब्राह्मण व ऋषिवरों को मारने लगे। जब हिरण्याक्ष की माता, स्त्री और बेटों ने उसके मरने का अति शोक किया, तब हिरण्यकशिपु ने उनको इस तरह समझाया कि मेरा भाई शत्रु के सम्मुख युद्ध में मारा गया, इसलिए उसका शोक करना नहीं चाहिए। जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसी का सदा स्थिर नहीं रहता, इसलिए मरने का शोक अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसका मैं एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। उत्तर प्रदेश में सुयज्ञ नाम का एक राजा रहता था। वह भी इसी तरह युद्ध में मारा गया। उसकी रानियों ने मोहवश लोथ के पास बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्य अस्त होने पर भी उसके लोथ नहीं जलाई। जब यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर वहां आए और राजा के जाति भाई व रानियों को समझाकर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग ज्ञानी होकर इतना खेद करते हो। संसार की गति देखो, जहां से जीव आया है वहां चला गया। तुम लोग भी उसी जगह अवश्य जाओगे, फिर तुम्हारा रोना वृथा है। जिसके वास्ते तुम रोते हो वह शरीर ज्यों का त्यों पड़ा है, और जो इस काया में बोलने व खाने पीने वाले सामर्थ्य पुरुष था, उसको तुमने कभी आंख से नहीं देखा, फिर किस कारण शोक करते हो? सब जीवों की रक्षा प्रारब्ध में के अधीन रहना चाहिए। देखो, मैं 5 वर्ष का बालक अकेला वन में फिरता हूँ, बिना मृत्यु आए नहीं मरता। मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया, इसलिए मुझको किसी से प्रीति नहीं है। जिसने गर्भ में मेरा पालन किया था वही अब भी रक्षा करेगा। जिस तरह वृक्ष लगाने वाला अपने पेड़ को सींच कर उसकी रक्षा करता है, वृक्ष अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसी तरह नारायण जी सब जीवों का पालन करते हैं। कदाचित तुम लोग ऐसा कहो कि राजा युद्ध में न जाता तो क्यों मरता, सो यह बात निश्चय जानो कि जब मृत्यु आती है तब मनुष्य लोहे की कोट में भी बंद रखने से नहीं बचता। जिस तरह घर बनता और कुछ दिनों के उपरांत गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर का धर्म बनना व बिगड़ना है। वह सदा स्थिर नहीं रहता और जीव सदा अमर होकर आकाश के समान रहता है। जिस तरह 10 बर्तन पानी से भरकर धूप में रख दो तो सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उस बर्तन को तोड़ डालो तब फिर वह प्रकाश सूर्य में मिल जाने से उन बर्तनों को नहीं देख पड़ता। जिस तरह उन बर्तनों के टूटने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होता, उसी तरह इस जीव को भी समझो। जैसे आग लकड़ी में दिखलाई नहीं देती, उसी तरह यह जीव बोलता पुरुष शरीर में रहकर दृष्टि में नहीं आता। जब तक वह जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा जीता रहा। अब तुम जितना चाहो उतना रुदन करके अपने प्राण भी दे डालो, पर उससे भेंट नहीं हो सकती। कर्मों के फल से न मालूम वह जीव कहाँ चला गया। कदाचित तुम लोग रोते रोते मर जाओगे तो अकाल मृत्यु होने के कारण नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कुरंग पक्षी बच्चों के मुंह से जाल में फंसकर नष्ट हुआ था, वही गति तुम्हारी भी होगी। जब ऐसा ज्ञान सुनकर रानियों का शोक मिटा, तब उन्होंने राजा को दग्ध दिया और बाल रूप यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सो तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष के मरने का शोक न करो। हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर हिरण्याक्ष की माता दीति, स्त्री
रुधाभानु और शकुन आदि उसके बेटे का शोक दूर हुआ। तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु के समझाने से उनका शोक कम हुआ तब दीति ने कहा कि हे बेटा, नारायण के देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकशिपु बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मार के अपने भाई का बदला लूंगा। पर मैंने यह उपाय विचारा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांगूं कि जिससे मैं कभी ना मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक उधर बाहु का एक पैर के अंगूठे पे खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उनके चारों ओर मिट्टी जमा होने लगी और घास उगने से सर्प व बिच्छू ने अपना बिल बना लिया। तप के प्रताप से उसका ऐसा तेज बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसके ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि महाराज, हिरण्यकशिपु के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकशिपु अपने उत्पन्न किए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी, भृगु आदि ऋषिवरों को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए और उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा दूसरों से नहीं हो सकता, सो जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो सो मांग। यह कहकर जैसे ब्रह्मा जी ने अपने कमल कंडल से जल उसके पर छिड़का, वैसे ही उसके शरीर का मांस, जो दीमक लगने से केवल हड्डी रह गई थी, ज्यों की त्यों बलवान व पुष्ट हो गई और स्वर्ण के समान चमकने लगी। तब हिरण्यकशिपु ने दंडवत और स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं, आप ही यज्ञों का विधान और धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप है। यह स्वरूप केवल संसार की रचना करने के लिए धारण करते हैं। जो आप दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ व चैतन्य, देवता व दैत्य आदि, मनुष्य आदि, कोई मुझे मार न सके। मैं न दिन में मरूं न रात को, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में, कोई शस्त्र मुझे न लगे और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। योग व तप करने से जो सिद्धि होती है वह सिद्धि मुझको भी होवे। मैं देवता, दैत्य और मनुष्य आदि सब जीवों का राजा बन हो जाऊं और मेरा सामर्थ्य कभी न घटे। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान न देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना न छोड़ेगा, इसलिए वरदान धीरे देता हूँ, फिर नारायण जी की दया से यह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से यह वरदान तुझको दिया। अब तू 7 द्वीप का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया। वरदान पाने का समाचार उससे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोक का राजा करूंगा। दीति ऐसे वरदान पाने की वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु व 7 द्वीपों के राजा को जीतकर तीनों लोक का राज्य करने लगा। जब उसको यह इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करूं, तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महाराज, हिरण्यकशिपु ने देवलोक का राज्य छीन लिया, तो इस पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने के गाहक रहता है। अब हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस समय दैत्य की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत के कंदरा में छुपकर हरि चरणों का ध्यान व स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी होवेगी तब फिर तुम्हारा राज्य होगा। यह वचन सुनते ही देवता लोग किसी पर्वत की कंदरा में छिप रहे और अपने दिन काटते हुए परमेश्वर का ध्यान करने लगे।
जब वहां रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से नारायण जी की स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकशिपु धर्म का, वेद का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद भक्त को वह दुख देगा तब मैं उसे मारूंगा। यह वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में आकर हरिभजन करने लगे। हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी व सर्वाधिक का सुख भोगता रहा। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच दिखाती थी, गंधर्व गाना सुनाते थे, ऋषिवर व तपस्वी आदि उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्षादिक अनेक तरह के रत्न व फल पुष्प हिरण्यकशिपु को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीनों वृक्षादिकों में फल व पुष्प लगे रहते थे। घी दूध की नदी बहती थी। हिरण्यकशिपु अपनी माया से वरुण व कुबेरादिक दशो दिक्पालों का रूप धरकर मदपान करके अप्सराओं से भोग और विलास करते थे। ऋषिवर, मुनि, गौ, ब्राह्मण उनके हाथ से बहुत दुख पाते थे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सो 3 बालक तो दैत्य का कर्म करते थे और चौथा पुत्र प्रहलाद का चलन व स्वभाव देवताओं के समान था। वह 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा और हरिभजन में रहता था। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। इंद्रियाधिक व सत्यवादी था। छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता व ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अतीत प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्यकशिपु का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनाकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुनिनाथ, पूत कपूत होते हैं पर माता पिता अपने बेटे का अनभला नहीं चाहते। इस विपरीत का कारण बतलाइए। 5वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्राचार्य का पुत्र सनदा और मर्क हिरण्यकशिपु व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्यकशिपु ने उसे उनको सौंपकर कहा कि हमने तुम्हारे पिता को पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहां व लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मर्क ने हिरण्यकशिपु के आज्ञा अनुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्यकशिपु के नाम जपा कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी राम व नारायण व विष्णु का नाम लेने के सिवा हिरण्यकशिपु का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृतांत कह दिया। इसलिए हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, हे बेटा, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा है वह हमें सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैंने राम नाम के सिवा जिसकी चर्चा व भजन 8 पहर करना चाहिए कुछ नहीं पढ़ा। मेरे ज्ञान से साधु व महात्माओं का सत्संग उत्तम है। मैं परमेश्वर की नवदा भक्ति अच्छी तरह जानता हूँ। वह नवदा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण परमेश्वर की कथा सुनना, कीर्तन ईश्वर का गुणानुवाद वर्णन करना, रमणम भगवान का नाम जपना, पाद सेवन, नारायण के चरणों की पूजा करना, अर्चना, ठाकुर की मूर्ति को विधि पूर्वक पूजकर भोग लगाना, वंदन, परमेश्वर को बारंबार दंडवत करना, दास्य, ईश्वर की भक्ति रखकर भजन करना, सख्य, परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना, आत्मनिवेदन, अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत व महात्माओं की संगति व सेवा करना। सब वेद व शास्त्र का सार यही है जो हमने तुमसे कहा। गृहस्थी के रहने से दुख के सिवा कुछ नहीं होता। वन में जाकर हरिभजन करना सब बातों से उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की बातें सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण जी ने 12 अवतार धरकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता तो सयाना होने पर क्या दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म करना और बालकों को साधु संग की संगति करना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु व वैराग्य का कहना न मानकर अपने गुरु की आज्ञानुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने व दूसरों का भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा व दया से बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति न रखता तो उसका पढ़ना व्यर्थ है।
यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा और प्रहलाद उस कुल्हाड़ा का भेंट उत्पन्न हुआ। यह मेरा कहना न मानता और मेरा शत्रु का नाम जपकर उसकी बड़ाई करता है। बड़े लोग पहले ही ऐसा कहा गए हैं कि जिस अंग में रोग हो और उस अंग से खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। इसलिए ऐसे पुत्र का मारना उत्तम समझकर तुम लोग उसको मार डालो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल व गदा से मारने लगे। प्रहलाद आंख बंद करे अपने मन हरिचरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग को नहीं लगा, तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से ढकेल दिया। इस पर भी उसके शरीर को कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को बहुत लकड़ियों के मध्य में बिठाकर आग लगा दी। जब उस लकड़ी जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर की कृपा से प्रहलाद ज्यों के त्यों नारायण जी के ध्यान में मग्न बैठा रहा, तब हिरण्यकशिपु ने उस महिमा देखकर मन में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता उत्पन्न की, इसलिए नारायण जी उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आवेंगे। तब उनको मारकर हिरण्याक्ष का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकशिपु ने संडा और मर्ग से कहा कि हमने प्रहलाद को बहुत दंड दिया है, अब तुम्हारी आज्ञा अनुसार पड़ेगा। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु हिरण्यकशिपु की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले आए और उनसे बोला, हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरिभजन करने का किसी ने उपदेश दिया है या तूने अपने मन से ये बात कही थी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनका ज्ञान प्राप्त न होकर हरिचरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधे व कुत्ते आदि पशु के समान समझना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्मा के चरणों पर अपना सिर रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा नहीं करते और परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। परमेश्वर की दया व कृपा के बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर यह बात कही थी। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, देखो संडा और मर्क महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी व पंडित थे। दैत्यों के सत्संगी करने से, उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए थे। परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे, तब तक प्रहलाद मन में यह विचार करता था कि जब गुरु यहाँ से उठकर कहीं बाहर जावे, तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। जब गुरु वहां से उठकर बाहर चले गए, तब प्रहलाद ने लड़कों की ओर देखकर यह विचारा कि अभी बालावस्था होने से इन बालकों को काम, क्रोध, मोह, लोभ नहीं व्यापा। इस समय इनको समझाना तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी कथा सुनाकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद ने उन्हें ज्ञान सिखलाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह है कि प्रहलाद ने अपने हृदय में दया व धर्म रखकर पर उपकार के कारण ये चाहा कि जिससे यह लोग भी ज्ञानी होकर मेरे सत्संग व कृतार्थ हो जावे। यह विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाया, तब सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके निकट चले आए। छठा अध्याय। प्रहलाद ने सब बालकों को अपने निकट बिठाकर कहा कि सुनो मित्रों, अभी तक बलवान होने से तुमको काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा और तुम्हारा मन संसारी मायाजाल में नहीं फंसा। इसलिए तुम जिस बात पर चित्त लगाओ वह कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जा सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। अभी से अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगाओ और इस बात का विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृष्णा रखना व स्त्री, पुत्र व धन का मोह करने से सदा दुखी रहकर जन्म व मरण से नहीं छूटता और इसी कारण हरि चरणों में प्रेम नहीं करता। परमेश्वर से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाले मनुष्य अवश्य नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन का स्मरण करना उचित है। संसारी जाल में न फंसना चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, हरि भजन करने
और नारायण का नाम लेने से भवसागर पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ते व बिल्ली आदि पशु योनि में केवल पेट भरने व भोग करने का ज्ञान रहता है, इसलिए मनुष्य तन पाकर एक क्षण भी परमेश्वर को न भूलना चाहिए। तुम लोग इस बात की अच्छी तरह जानती रहो कि किसी देवता का जप व पूजा परमेश्वर के तप व स्मरण के समान नहीं होता। देवता लोग जप व पूजन करने से प्रसन्न होने पर भी छोड़ देते हैं, पर नारायण जी अपने भक्तों पर चूक होने से भी क्रोध नहीं करते। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं चाहिए। जिस समय प्रेम पूर्वक उनके ध्यान करो, उसी समय वह प्रकट होकर रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों और मन को वश में रख करके क्रोध व तृष्णा को छोड़कर सतोगुण की से सब जीवों पर दया रखो। मनसा वाचा कर्मणा हरिभजनों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का स्मरण करो, जब तुमको बड़ा सुख मिलेगा। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास न मानकर ऐसा कहो कि यह हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखलाता है, इसने ज्ञान से कहाँ से पाया। सो मैं अपने मन से यह ज्ञान तुमको नहीं बतलाता, नारद मुनि के वचन के अनुसार कहता हूँ। यह बात सुनकर लड़कों ने कहा, हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्धापन में परमेश्वर का भजन व स्मरण कर लेंगे। जब प्रहलाद बोले, सुनो, इंद्रियों को सब योनि का सुख मिलता है और परमेश्वर का भजन दूसरे तन में नहीं हो सकता। जो तुम ये समझते हो कि इस जन्म में संसारी सुख भोग कर ले, फिर मनुष्य तन पाकर हरिभजन करेंगे, सो मनुष्य चोला बारंबार मिलना दुर्लभ है। दुख व सुख पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है। संसारी सुख थोड़े दिन रहता है और हरिभजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्ष व पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आदि पुरुषों को काल रूपी आंधी मारकर उड़ा लेगी। एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया वह उससे निकल नहीं सकता। तुम लोग भी जब स्त्री व पुत्र के मोह में फंस जाओगे, तब परमेश्वर का भजन तुमसे नहीं होगा। जिस तरह गाय भैंस और आदि पुरुष वन में घास चरने के लालच से कुएं व खंदक में गिरकर चोट खाते हैं, उसी तरह मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसारी मोह छोड़कर हरिचरणों में प्रेम लगावे, वह माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल सकता है। संसारी सुख को कांच के समान और हरि भजन व भक्ति को पारस पत्थर के समान समझना चाहिए। यह बात सुनकर लड़कों ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें नारद जी कहाँ मिले थे, सो बतलाओ। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष को वारा जी ने मार डाला और मेरे पिता हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया, तब इंद्र ने अवसर पाकर नमुची आदि दैत्यों को युद्ध में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक में ले गए। जब रास्ते में नारद जी से भेंट हुई, तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन स्त्रियों को क्यों ले जाते हो। इंद्र बोले, हे मुनिनाथ, दैत्यों ने भी हमारा राज्य छीनकर हमें अति दुख दिया है, इसी वास्ते हम भी अपना बदला उनसे लेते हैं। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे इंद्र, इन स्त्रियों में हिरण्यकशिपु की स्त्री को, जिसके घर में प्रहलाद है, तू छोड़ दे। प्रहलाद हरिभक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद मुनि को सौंप दिया और मुझे गर्भ में हरिभक्त सुनकर उनकी परिक्रमा करके इंद्रलोक में को चला गया। नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मणों और ऋषिवरों के स्थान पर, जहाँ वह लोग तप व स्मरण करते थे, लाकर रखा। ऋषिवर लोग भजन व वस्त्र देकर उनकी रक्षा करते थे। तब कभी मेरे माता अपने स्वामी व परिवार को याद करके रोती थी, तब नारद आदि ऋषिवर उसे ज्ञान का उपदेश करते और समझाकर कहते कि हे क्याधु, तू चिंता मत कर। संसार में कभी दुख होता है तो कभी सुख। तू संतोष रख, कुछ दिन में तेरा पति हिरण्यकशिपु मंदराचल से आकर तीनों लोक का राज्य करेगा और तू रानी होगी। मैंने अपने माता के घर में यह ज्ञान सुनकर याद रखा था जो तुम्हें सुनाया। तुम लोग मेरा वचन सत्य मानकर उसी के अनुसार करोगे। नारद जी ने ज्ञान का उपदेश करते समय यह भी कहा था कि इस स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त न होगा, जो बालक इसके गर्भ में है वह याद रखेगा। सो मैं वही ज्ञान कहता हूँ, सुनो।
मनुष्य की बाल, युवा, वृद्धा 3 अवस्थाएं होती है और परमेश्वर परमात्मा पुरुष जिनका तेज सबके शरीर में रहकर जीवात्मा कहलाता है, वह सदा एक रूप रहता है और कभी घटता बढ़ता नहीं है और हर्ष व विषाद उनको नहीं होता। जो मनुष्य परमेश्वर को इस तरह जाने कि वह सदा सुखी रहता है, जिस तरह न्यायरी मिट्टी छानकर सोने का चूर निकाल लेती है और मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, उसी तरह मनुष्य तन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके मुक्ति पदार्थ को सोने के समान प्राप्त कर लें और शरीर को मिट्टी समझकर छोड़ दें। जो लोग धन व कुटुंबादि से सुख चाहते हैं, वह आनंद सदा स्थिर नहीं रहता और हरिभजन करने का सुख प्रतिदिन बढ़ता है, कभी नहीं घटता, महाप्रलय तक बना रहता है। इसलिए तुम लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ को जीतकर भगवान की भक्ति करो और उसी में तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा। स्त्री, पुत्र, राज्य, सेना, कोट, गज, तुरंगादिक कुछ काम न आवेंगे। मरते समय कोई बच नहीं सकते, वह सब संसार में रह जाते हैं, कोई उसका संग नहीं देता। कोट आदि गिराने से भी जल्दी नहीं गिरते और शरीर एक क्षण में नष्ट हो जाता है, मरने के उपरांत किसी के काम नहीं आता। मनुष्य आठों पहर अपने सुख की वस्तु चाहता है, पर ईश्वर की दया और कृपा के बिना हम सुख नहीं मिलता। जब अपना शरीर संग नहीं जाता, तब धन व कुटुंबादिक उसके साथ क्यों दे सकते हैं। परमेश्वर जैसे भक्ति का स्मरण से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ, तप, दान व व्रतादि करने से प्रसन्न नहीं होते। मैंने नारद मुनि से जो सुना उस पर विश्वास किया। तीनों लोकों के राजा हिरण्यकशिपु ने मेरे प्राण लेने के लिए अनेक उपाय किए, उसी ज्ञान के प्रताप से उनका कुछ बल नहीं चला। कदाचित यह कहो कि हम लोग दैत्य लोग मांसाहारी व मदपान करने वाले हैं, हमारा तप व भजन नारायण जी किस तरह अंगीकार करेंगे। सो ऐसा विचार न करके मेरी बात का विश्वास मानो। दैत्य, देवता, मनुष्य जो कोई परमेश्वर का तप व स्मरण करे वही उनको प्यारा है। देखो, मैं भी दैत्य का पुत्र हूँ। नारायण जी के शरण में गया तो मेरे प्राण बचे नहीं, तो मेरे पिता ने प्राण लेने में कुछ उठा न रखा था। कदाचित तुम्हारे माता पिता भी हरिभजन करने से बरजकर तुम्हें दुख देंगे, तो परमेश्वर की सहायता से उसी तरह उनका बल भी तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। यह ज्ञान सुनते ही सब लड़के बोले कि हे प्रहलाद, हम लोगों ने तुम्हारा उपदेश माना, आज से गुरु की झूठी बातें न मानकर तुम्हारे आज्ञानुसार सब काम करेंगे। 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद के ज्ञान उपदेश से सब लड़के भी गुरु का पढ़ना छोड़कर नारायण, विष्णु व राम का नाम लेने लगे और संडा और मर्क ने घर से आकर उनकी यह दशा देखी, तब गुरु ने हिरण्यकशिपु के भय से लड़कों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि इस सन से जो बात हमको करना चाहिए सो करते हैं, तुम्हारी झूठी बातें पढ़कर क्यों अपना जन्म आकार खोवे। जब गुरु के धमकाने और हिरण्यकशिपु के भय सुनाने पर भी लड़कों ने राम नाम लेना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने जाना कि इन सब बालकों को प्रहलाद ने ज्ञान सिखलाकर अपना जैसा बना दिया। यह बात सुन विचार कर जब गुरु ने प्रहलाद पर अति क्रोध करके धमकाया और प्रहलाद हंसकर चुप रहा, तब संडा और मर्क ने प्रहलाद आदि बालकों को हिरण्यकशिपु के पास ले जाकर कहा, महाराज, तुम्हारे पुत्र ने सब बालकों को ऐसा बहका दिया है कि वह लोग नारायण का नाम लेने के सिवा दूसरा कोई मुख से नहीं कहते। यह वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, हे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम मत लो, पर तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मैंने जाना कि तेरी मृत्यु निकट पहुंची है। जिस तरह युधिष्ठिर व योगियों को इंद्रियां दुख देती है, उसी तरह तू मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ, इसलिए तेरा वध करना हाथ से मारूंगा। देखो कौन राम व नारायण तेरे प्राण बचाते हैं। यह सुनकर प्रहलाद भक्त बोला, हे पिता, तुम विश्वास करके मानो, जिसकी शक्ति से सब जीव तीनों लोकों में वर्तमान है और तुम राज्य करते हो, वही अविनाशी पुरुष सबसे बलवान सर्वत्र रहता है। उनसे अधिक संसार में कोई उत्तम व पवित्र व मालिक नहीं है। उन्हीं को सब जीवों की उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाला समझना चाहिए। जो कुछ वह चाहते हैं सो होता है। उनकी इच्छा के बिना किसी को श्वास लेने का सामर्थ्य नहीं रहती।
वही आदि निरंकार मेरी भी रक्षा करेंगे। हे पिता, अपने को तीनों लोकों का राजा समझकर सब जीवों को अपने अधीन जानते हो। तुमने अभी तक मन, इंद्रिय, काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं किया। उनके अधीन रहकर नष्ट हो रहे हो और दूसरे को क्या अपने वश में करोगे। तुम्हें उचित है कि राजसी स्वभाव व अधर्म करना छोड़कर मन व इंद्रियों को अपने अधीन रखो और हरिचरणों का ध्यान व स्मरण किया करो। तब संसारी मायाजाल से छूटकर भवसागर पार उतर जाओगे। सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुंचती है उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। सो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आ पहुंची है, इसी कारण तुम अपने उत्पन्न करने वाले पर ब्रह्मा को भूल गए हो। यह ज्ञान सुनते ही हिरण्यकशिपु बड़े क्रोध करके बोला, हे प्रहलाद, मुझसे बलिष्ठ तेरा नारायण नहीं है, इससे उसे बुलाओ, तब आकर तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने कहा, वह ईश्वर सर्वत्र अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रहता है। तब हिरण्यकशिपु उसको मारने के लिए खड्ग निकालकर खंबे की ओर आंख निकालकर प्रहलाद से बोले, इसमें भी तेरे नारायण है। प्रहलाद ने कहा, परमेश्वर खंबे में भी मुझे दिखलाई देते हैं। हिरण्यकशिपु भी ईश्वर का भय मन में रखता था, इसलिए डरता हुआ खंबे की ओर देखकर बोला, हे प्रहलाद, मुझे नारायण जी इसमें नहीं दिखलाई देते। तूने झूठ क्यों कहा? अब तुझे मारता हूँ। जो तेरा सहाय खंबे में या जहाँ कहीं भी हो उसे तुरंत बुला, वह आकर तुझे हाथ से छुड़ावे। यह वचन सुनते ही जैसे प्रहलाद ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करके खंबे की ओर देखा, वैसे ही नारायण जी नरसिंह अवतार शरीर मनुष्य का और मस्तक सिंह का धरकर उस खंबे में दिखलाई दिए। हिरण्यकशिपु ने वह स्वरूप देखते ही बाएं हाथ से ऐसा एक मुक्का मारा कि खंबा फट गया और उसके भीतर से नरसिंह भगवान 10 योजन का शरीर धारण किए अपने भक्त की बात सच करने के लिए प्रकट हुए और बड़े क्रोध से ऐसे ललकारा कि तीनों लोक में वह शब्द फैल गया। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्र, देवता, दैत्य, मनुष्यादि जीव मारे डर के कांपने लगे। हिरण्यकशिपु ने उनका तेज देखते ही घबराकर मन में कहा, यह आश्चर्य रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ब्रह्मा ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि तू मनुष्य, देवता, दैत्य, पशु पक्षी आदि किसी के हाथ नहीं मरेगा। सो यह रूप ऐसा प्रकट हुआ जिसे न मनुष्य कहना चाहिए न पशु। ब्रह्मा ने कहा था कि तू न दिन में मरेगा न रात, सो यह संध्या का समय है, इसे न दिन कहना चाहिए न रात। मैंने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ कोई जीव मुझे मार न सके, सो यह स्वरूप ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। इसलिए जान पड़ता है ब्रह्मा का वरदान भी झूठा न होगा और मुझे अवश्य मारेगा। हिरण्यकशिपु यही सोच विचार में खड़ा और उसके साथी दैत्य नरसिंह के डर से भाग गए। जब हिरण्यकशिपु उनका सम्मुख आकर अपनी गदा उन पर चलाई, तब नरसिंह उसको गदा पकड़कर इस तरह से लड़ने लगे जिस तरह पहलवान लोग अपने बलों को कुश्ती लड़ते और बिल्ली चूहों को पकड़कर खेल खेलते थे। जब इंद्रादि देवताओं ने नरसिंह भगवान का दर्शन करके वहां आए थे, यह दशा देखकर संदेह से मन में कहा कि कदाचित हिरण्यकशिपु इनसे नहीं मारा गया तो हम लोगों का दुख किस तरह छूटेगा। ओम शांति शांति शांति।